तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि लोटस के ट्यूबर को कैसे हैंडल किया जाता है। आज हम सीखेंगे इसको सॉइल पे कैसे ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक टब लोटस के ग्रो के लिए। ये 17 बाय 9 इंच का है। लोटस को सिलेंड्रिकल पॉट ज़्यादा पसंद होते हैं जो कि गहरे ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरे पास यही ऑप्शन था। और उसके बाद हम लेंगे सॉइल। लोटस को चिकनी मिट्टी में उगना काफ़ी पसंद है, तो ट्राई करिए कि आप तालाब के किनारे की या चिकनी मिट्टी ले। हमारे घर पे जो मूर्तियाँ होती है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, हम उसका भी विसर्जन करके उसे भी यूज़ पे ला सकते हैं। वो मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। चलिए शुरू करते हैं लोटस को ग्रो करना। तो सबसे पहले मैं इस पे ले रही हूँ फर्टिलाइज़र, जो कि लोटस ट्यूबर को ग्रो करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोटस के ट्यूबर को तुरंत इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें फर्टिलाइज़र लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच NPK 19-19-19 लूँगी। आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये इक्वल रेशियो में होगा तो प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो हमने ये 2 बड़े चम्मच NPK ले लिया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉइल। तो ट्यूबर को ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। अगर इसे सीड से ग्रो करना होता है तो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। अगर आपको सीखना है कि लोटस को सीड से कैसे ग्रो करें तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बनाइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे हम अब इस पर 1/3 सॉइल को फिल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सॉइल को कुछ घंटे धूप पे सुखाया है। इसको सॉइल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इससे सॉइल वापस से रिपेयर हो जाती है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पे आ जाते हैं, जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो और इस पे आप जो कचरा और जो बड़े पत्थर होते हैं जैसे कि सॉइल में ये सब आ जाते हैं, इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लोटस को ग्रो करने पे मुश्किल हो सकते हैं। उनकी लीफ बाहर आने में काफ़ी टाइम लगा सकती है। तो सॉइल जितनी चिकनी और जितनी छनी हुई होगी, लोटस उस पर उतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी सॉइल ले ली है और अब मैं इस पर भर देती हूँ। तो यहाँ हमने तैयार कर लिया है हमारे टब को, जहाँ हमारा लोटस ग्रो होने वाला है। तो जितने भी बड़े पत्थर और कचरा थे मैंने वो सब अलग कर लिया है। और यहाँ हमारे पास चिकनी भुरभुरी मिट्टी लोटस के लिए तैयार है। जितनी स्मूथ रहेगी मिट्टी, लोटस की बर्ड्स उतनी ही स्मूथली निकल पाएंगी, वरना उन्हें निकलने में परेशानी हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप है, हम चाहे तो अभी भी इस पे लोटस लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पे पानी फिल करके इसे रात भर रहने देंगे ताकि ये थोड़ा कीचड़ जैसा बन जाए। आखिर दोस्तों, लोटस तो कीचड़ पे ही खिलता है। तो हम इस मिट्टी को फुला लेंगे इसमें पानी डालने के बाद, क्योंकि पानी डालने के बाद पानी काफ़ी क्लाउडी हो जाता है। तो अगर हम इस पर अभी से पानी डाल के इसको रेस्ट देंगे तो पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लोटस को लगाना भी काफ़ी इजी होगा, क्योंकि सॉइल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, वो ईज़िली इस पर लग जाएगा। तो चलिए अब हम इसे पानी से भर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी प्लेसिंग चेंज करूँगी, क्योंकि मैं इसे सेमी शेड एरिया में रखना चाहूँगी, जहाँ पे 4 घंटे धूप आती है। जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है उससे लोटस की लीफ जल सकती है, तो मैं इसे सेमी शेड एरिया पे रखूँगी जहाँ मेरे बाकी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो चलिए, तो मैंने इसे प्लेस कर दिया है मेरे बाकी एक्वेटिक प्लांट्स के साथ में। यहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं आती है, ज़्यादा छाँव भी नहीं, कम से कम इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिलेगी। तो अब हम इसमें पानी फिल करते हैं। तो पानी ज़्यादा क्लाउडी ना हो, और मेरे पास अभी पाइप नहीं है, तो मैं पहले पॉलीथीन को प्लेस करूँगी एंड देन इसमें धीरे धीरे पानी डालूँगी। इससे क्या होगा कि मिट्टी बहुत क्लाउडी नहीं होगी और पानी जल्दी से सेटल हो जाएगा। जितना साफ़ पानी होगा उतना अच्छा है। तो चलिए मैं इस पर पानी भर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा टब पानी से भर चुका है। आप इसको ओवरफ्लो करके सारी गंदगी इसकी जो ये तैर रहे हैं ख़राब पत्ते और डस्ट वगैरह, इसे भी साफ़ कर लीजिए। अब क्या है कि इस पानी में लोटस लगाना बहुत इजी है, क्योंकि ये कीचड़ की तरह सॉफ्ट हो चुका है। इसको तब भी थोड़ी देर का रेस्ट देना होगा, क्योंकि ये देखिए एयर बबल्स आ रहे हैं, मतलब नीचे सॉइल अभी
पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया है। तो इसको पूरी तरीके से पानी एब्ज़ॉर्ब करने हम कुछ घंटे छोड़ देते हैं। आप चाहे तो जब तक ट्यूबर को फ्लोट कर रहे हैं पानी में तब तक आप सॉइल को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो हम सॉइल को फूलने देंगे थोड़ी देर और फिर इसमें हम ला के ट्यूबर को प्लेस कर लेंगे। तो तैयार है हमारा लोटस के लिए पॉटिंग मिक्स, एकदम सॉफ्ट सॉइल। चलिए जानते हैं अब इसमें ट्यूबर को कैसे हम प्लेस करते हैं। तो देखिए कुछ घंटे हो चुके हैं, सॉइल ने पानी को अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इस पर ट्यूबर प्लेस करेंगे। आपको ये कैमरे के कारण क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम पानी डालिए अगर आपको परेशानी हो रही है। तो अब हम हमारे ट्यूबर को प्लेस करने के लिए ले आते हैं। तो हम हमारे ट्यूबर को ले आए हैं। अब इसकी लीव्स को थोड़ा फ्री होने के लिए छोड़ देते हैं, उसको थोड़ी स्पेस देते हैं ताकि हम इसका डायरेक्शन समझ पाएँ। तो ये देखिए, तो इसकी ग्रोइंग टिप इस तरफ है, यहाँ से वो उग रहा है, मतलब ये वाला पार्ट सॉइल पर रहेगा। मतलब हम इसे इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्यूबर को एकदम सेंटर पे नहीं लगाना है, एकदम कॉर्नर पे नहीं लगाना है। हम यहाँ से 4 उंगली का गैप छोड़ के यहाँ पे उसे लगाएंगे, क्योंकि जो लोटस होता है उसके ट्यूबर राउंड तरीके से बढ़ते हैं और फिर उसमें से लीफ आती है। तो हमें उसे ऐसे सर्कल बनाने के लिए स्पेस देना होगा। तो हम यहाँ से देखिए 4 उंगली छोड़ के यहाँ पे गड्ढा कर लेते हैं, एक हाउस उसके लिए बना लेते हैं जहाँ पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने गड्ढा कर लिया और यहाँ पे उसे लगा देंगे और धीरे धीरे सॉइल से इसे फिल करना है। याद रखिए उसकी ये ग्रोइंग टिप्स नहीं दबनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों कैसे हम ट्यूबर को लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए मैं इसे लगा देती हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमें इसके लोटस के ट्यूबर का डायरेक्शन कैसे पता करना है। इसकी लीव्स इस डायरेक्शन में जा रही है और इस तरफ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये ग्राउंड तरफ पे जाएगा जहाँ कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे गड्ढा किया तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और ध्यान रखिए जब हम इसे प्लेस कर रहे हैं तो इसके जो ग्रोइंग टिप्स है उस पे सॉइल ना जाए और इस तरीके से हम धीरे धीरे इसे सॉइल पे कवर कर देंगे ऐसे। थोड़ी सी और मैं यहाँ से सॉइल लेकर ऐसे ऐसे दबा देती हूँ दोनों तरफ से। ये देखिए इसके रूट्स यहाँ से दिख रहे हैं, ये अच्छे से अंदर होने चाहिए। तो हमारा लोटस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी लीव्स और इस पे कुछ रनर्स है तो वो डैमेज ना हो, तो मैंने इस तरीके से धीरे धीरे इसे कवर कर दिया है, ठीक है, डन। तो हम इसमें फुल पानी भर देंगे ताकि इसके लीव्स को स्विम करने की जगह मिले और ये अच्छे से ग्रो हो। कुछ दिन आपको लग सकता है कि ये ग्रो नहीं हो रहा है या क्या, इस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, पर कुछ दिन के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये मैंने इसके लीव्स को ठीक कर दिया है। तो ये ऐसे जब पानी फिल होगा तो ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर आ जाएंगी। तो चलिए अब हम इसमें जल्दी से पानी भर देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके। और हाँ, याद रखिए ये जो ग्रोइंग टिप्स है ऐसे छोटे छोटे, आप इसको सॉइल पे ना दबा दें और डैमेज भी ना करते हुए इसको ऊपर ही हमें रखना है सॉइल के।